हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ चिप थिकनेस रेशियो। इसका जो फॉर्मूला है उसको हम लोग भी ड्राइव करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने जो भी डायग्राम इसका देखा है, यहाँ पे एक बार फिर से थोड़ा देखेंगे कि हमारा चिप जो होता है वो बाहर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। दूसरा हमारा टूल है और एक हमारा अनडिफॉर्म सरफेस है। अनडिफॉर्म सरफेस क्या होता है? जिसका मशीनिंग होना बाकी है अभी, ठीक है। तो अगर इस डायग्राम से हम लोग देखेंगे तो मुझे दो ट्रायंगल मिल रहा है, ए बी डी और ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे ए डी क्या है? ए डी हमारा अनकट चिप थिकनेस है जिसका भी मशीनिंग होना बाकी है, ठीक है। तो उसको हम लोग T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम लिखना भूल गए, ठीक है। और ए सी जो है हमारा, ए सी यू कैन सी हियर, ए सी क्या है हमारा? T2 है। T2 इज नथिंग बट इट इज चिप थिकनेस रेशियो। सो अगर इस ट्राइंगल को हम लोग यहाँ से निकाल के अगर इधर डिस्कस करेंगे, ठीक है, बाहर की ओर ले आते हैं, तो मुझे क्या दिखता है कि ए बी डी, जहाँ पे हमारा ए डी क्या है? परपेंडिकुलर है डी बी का। ए डी इज परपेंडिकुलर टू डी बी, ठीक है। और बी एंगल जो है, एंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में जो यहाँ पे एंगल बन रहा है बी वाला एंगल में, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? फाई होता है, ठीक है। ये आपको डायग्राम से मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है? फाई होता है, ठीक है। तो अभी हम ट्राइंगल ए बी सी का बात करेंगे, ठीक है। ए बी सी का बात करेंगे तो T2 देखेंगे। T2 जो है हमारा वो चिप थिकनेस रेशियो है, वो रेक एंगल का परपेंडिकुलर होता है। तो मतलब सी पे एंगल जो है वो हमारा 90 बन रहा है, ठीक है। और जो इधर देखेंगे हम लोग, अगर BC वाला लाइन को बाहर की ओर बढ़ाएंगे, यहाँ पे देखेंगे BC वाला लाइन को अगर बाहर की ओर बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे थोड़ा, तो वो हमारा क्या है? रेक सरफेस है, ठीक है। वो हमारा रेक सरफेस है और रेक सरफेस जो है वो नॉर्मल से हमारा फाई एंगल बना रहा है। तो मतलब ये एंगल क्या होगा? फाई होगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये एंगल क्या होगा? फाई होगा, ठीक है ना। तो और इधर देखेंगे, ठीक है ना, तो बाकी का जो एंगल बचा एंगल बी में, वो क्या होगा? 90 माइनस फाई, ठीक है। अब मुझे एंगल जो ए के पास बन रहा है, ए का कोण में जो एंगल बन रहा है वो मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। तो अभी हम इसको कैसे निकालेंगे? तो देखेंगे ट्रायंगल ए सी बी में अगर हम लोग अप्लाई करेंगे ट्रायंगल रूल ए बी सी में, तो क्या होता है? तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो बाकी एंगल क्या होता है? एंगल ए को हम x मान लेते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड करने के बाद लिख दिए हैं, लेकिन अभी आप लोगों को समझना है कि ये ए का जो एंगल है वो मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। तो एंगल ए के पास जो कोण बन रहा है उसको हम लोग x मान लिए, ठीक है। एंगल बी के पास जो कोण है वो क्या है? 90 माइनस फाई प्लस अल्फा, इधर एड किया हुआ है प्लस अल्फा, और सी में क्या बन रहा है? 90 बन रहा है। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? x इजिकल टू फाई माइनस अल्फा। मतलब एंगल x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? फाई माइनस अल्फा, ठीक है। अब हम ट्रायंगल में बात करते हैं। अब ट्रायंगल ए बी डी का बात करते हैं। ट्रायंगल ए बी डी में अगर हम साइन फाई इजिकल टू अप्लाई करेंगे तो क्या होता है? साइन फाई अगर हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो मुझे क्या मिलेगा? ए डी बाई ए बी, ठीक है ना। तो ए डी बाई ए बी, ठीक है। अब यहाँ से साइन फाई इजिकल टू ए डी बाई ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अगर निकालेंगे ए बी का वैल्यू, ए बी इजिकल टू क्या हो जाएगा? ए डी बाई साइन फाई, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू ए डी बाई साइन फाई। और ए डी हमारा क्या, मैंने पहले बताया है कि ए डी हमारा क्या है? अनकट चिप थिकनेस है, जिसको हम लोग T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ना, ए डी के जगह पे T1, ठीक है, डिवाइड बाई साइन फाई। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल ए बी सी का। ट्रायंगल ए बी सी का, उसमें हम अप्लाई करेंगे कॉस फाई माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो कॉस फाई माइनस अल्फा, जब हम कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होता है? ए सी बाई ए बी होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ए बी इजिकल टू मुझे क्या मिलेगा? ए सी बाई कॉस फाई माइनस अल्फा। यू कैन सी हियर ए बी इजिकल टू ए सी बाई कॉस फाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो अब हमारा ए सी क्या है? ए सी इज व्हाट? ए सी हमारा क्या है? ये चिप थिकनेस का रेशियो है। ए सी हमारा चिप थिकनेस का रेशियो है, जिसको हम लोग T2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुटअप करेंगे ए बी इज इक्वल टू T2 बाई कॉस फाई माइनस अल्फा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम इवोलेट करेंगे, ठीक है ना, जब इक्वल करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? T1 बाई साइन फाई इक्वल टू T2 बाई कॉस फाई माइनस अल्फा, और T1 बाई T2 इज इक्वल टू क्या होगा? साइन फाई प्लस कॉस फाई माइनस अल्फा, ठीक है। सो और T1 बाई T2 हमारा क्या होता है? चिप थिकनेस रेशियो होता है। मतलब T1 बाई T2 इज इक्वल टू स्मॉल आर इज इक्वल टू साइन फाई डिवाइड बाई कॉस फाई माइनस अल्फा,
ठीक है, यू कैन सी हियर, सॉरी, यस, आर इज इक्वल टू साइन फाइव कॉस फाइव माइनस अल्फा। ये हमारा क्या होता है, चिप थिकनेस रेशियो। ये हो गया चिप थिकनेस रेशियो का डिटर्मिनेशन। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा, जहाँ पे भी कोई डॉट हो तो आप कमेंट करें, आई विल ट्राई टू रिसॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू।